जैसे कि एक छोटी सी बच्ची 10-12 साल की एक हवाई जहाज़ में जा रही थी और वो हवाई जहाज़ में एरोप्लेन में बहुत से लोग थे, तथाकथित जो कहते हुए धर्मगुरु भी थे उसमें, डॉक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब एरोप्लेन में थे और एरोप्लेन आकाश में ऊंचाई पर जा रहा था। और एक छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची 10-12 साल की अकेली अपनी सीट पर बैठी है और अपने खिलौने के साथ खेल रही है, गुड़िया के साथ खेल रही है। और ऊंचाई पे, बहुत ही ऊंचाई पर एरोप्लेन होता है और तब अचानक मौसम बदल जाता है, ज़बरदस्त तूफ़ान आता है, आंधी चलती है और प्लेन का क्या होगा वो सब लोग डर जाते हैं। और अनाउंसमेंट होता है कि सब लोग शांति बनाए रखें, अपना बेल्ट अच्छी तरह से बांध लें, तो ये प्लेन अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में है। तो प्लेन में तो ऐसा शांति रखने के बाद और शांति बढ़ गई, सब लोग डर गए, घबरा गए, हो हा होने लगी, सब चिंतित हो गए, कोई रोने लगा, किसी को हार्ट में पेन होने लगा, किसी को पेट में दर्द होने लगा और कोई अपने रिलेटिव्स को वीडियो कॉल करने का प्रयास कर रहा है कि पापा शायद मैं नहीं आ पाऊँगा, मम्मी मैं नहीं आ पाऊँगा, प्लेन की ऐसी हालत है। कोई शांति से नहीं है, सब लोग बेचैन है, तथाकथित धर्मगुरु भी, डॉक्टर्स भी, सब लोग परेशान है, चिंतित है कि क्या होगा, मृत्यु नज़दीक है, प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है। ऐसी हालत में वो छोटी सी बच्ची अपने खिलौने के साथ मस्ती में खेल रही है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं, वो हंस रही है, वो गा रही है। तो ऐसी हालत में वो धर्मगुरु, जो एक तथाकथित धर्मगुरु है, उसकी नज़र उस बेटी पर पड़ी, वो शॉक हो गया। इतने बड़े बड़े, इतने बुजुर्ग लोगों को मृत्यु का डर है, ऐसी छोटी सी बच्ची तो रोनी चाहिए कि पापा मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, मैं अकेली हूँ प्लेन, और ये रो नहीं रही है, खेल रही है खिलौने के साथ। क्या राज है, सीक्रेट तो जानना पड़ेगा। तो धर्मगुरु का चिंता भी 2 क्षण के लिए वो भी भूल गया, क्योंकि वो उसका ध्यान उस बेटी पर केंद्रित हो गया, उस छोटी सी बच्ची पर। यार एक खेल रही है, उसको कोई चिंता नहीं है और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्यों चिंता हो रही, क्या है, क्या ये गूंगी है, क्या ये बहरी है, क्या ये पागल है। तो वो थोड़े दूर सीट पे थे, तो उसने उस बच्ची को बुलाया, उसको आवाज़ दी कि बिटिया तुमको डर नहीं लग रहा है, प्लेन क्रैश होने की तैयारी में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम रो नहीं रही हो, तुम चीख नहीं और चिल्ला नहीं हो, सब लोग चीख रहे चिल्ला रहे, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्लेन अभी क्रैश होगा। तो ये जब प्रश्न पूछा तो बहुत से लोगों ने भी ये प्रश्न सुना और ये प्रश्न सुनकर पूरा प्लेन शांत हो गया। सबको वो जवाब सुनना था कि वो एक छोटी सी बच्ची क्या जवाब देगी उसका, क्यों वो टेंशन में नहीं है, वो क्यों डिप्रेशन में नहीं है, क्यों तनाव में नहीं है, क्यों चिंतित नहीं है, क्यों रो नहीं रही है। जो आज के भौतिकतावादी लोग, कुछ भी छोटा सा भी बात होता है तो तुरंत रोने लगते हैं, तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो वो छोटी सी बच्ची के पास क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है, क्या जवाब देगी वो जवाब सुनने के लिए सब लोग तड़प रहे थे कि क्या है जवाब उसका। तो उसने बोला क्या तुम बहरी हो, गूंगी हो, नहीं बोल सकते हो। तो उसने बोला नहीं अंकल, मैं बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ। तो उसने वो धर्मगुरु, तथाकथित धर्मगुरु ने पूछा कि तू, सब लोग बेचैन है तो तुम क्यों नहीं हो। तो उसने जवाब दिया और वो जवाब ये था, तो उसने बोला कि अंकल आपको पता नहीं है कि जो प्लेन चला रहे हैं वो मेरे पिताजी हैं, वो जो पायलट है ना, मैं उसकी बेटी, और मेरे पापा को मालूम है कि मेरी प्यारी सी बेटी इस एरोप्लेन में अकेली बैठी है। वो मुझे बहुत ही प्रेम करते हैं, मेरा हर पल मेरा ध्यान रखते हैं और मुझे उनके ऊपर दृढ़ विश्वास है कि यस, इस प्लेन को वो कुछ नहीं होने देगी। अब देखना कि इस प्लेन को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरे पापा पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, मैं गा रही हूँ, कुछ नहीं होगा, क्यों आप चिंता करते हो। और ये सुनकर सब स्तब्ध हो गए और धर्मगुरुओं ने तालियां बजाई। उनको रियलाइज़ हुआ, उस तथाकथित धर्मगुरु को रियलाइज़ हो कि इस बेटी को अपने पिता पर इतना विश्वास है कि मेरे पिता मुझे इतना प्रेम करते कि वो इस विमान को क्रैश नहीं होने देंगे। तो मैं तथाकथित धर्मगुरु हूँ, मुझे अपने भगवान पर विश्वास क्यों नहीं है।
उसको जो रियलाइज़ हुआ कि ऐसा विश्वास भगवान पर होना चाहिए कि मेरा ज़िंदगी का जो एरोप्लेन है, मेरी ज़िंदगी का जो प्लेन है, वो चलाने वाले भगवान हैं, भगवान कृष्ण हम सबका प्लेन उड़ाते हैं। और जो तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते, वो क्यों चले जाते हैं? वो ये सोचते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सह सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, तब तनाव आता है, तब डिप्रेशन आता है, तब चिंताएं आती है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर समझाया गया है, यही समझाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर ये समझेगा कि मैं करता हूँ, तो वो जब सक्सेस होगा तब तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा, मैं करता हूँ, देखो मैं स्टार बन गया, मैं ये बन गया, मैं पूरे जगत पे छा गया, मैं करता हूँ। और जब वो फेल होगा तो वो आत्महत्या कर लेगा। अभी कल के न्यूज़पेपर में था, सीए की एग्ज़ाम में 3 बार एक लड़की फेल हो गई, उसने आत्महत्या कर ली। मैं करता थोड़ी हूँ। इसलिए भगवान भगवद गीता में, भगवद गीता मतलब ज़बरदस्त भगवान का दिव्य वाणी, भगवान ने इसलिए कहा कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्ते कर्मणि, कि तुमको कर्म करने की स्वतंत्रता है, इसका फल पे तुम्हारा हक स्वतंत्रता नहीं है। वो फल क्या होगा वो तय तुम नहीं कर सकते। तो सीए की एग्ज़ाम है, हमें पूरी मेहनत से एग्ज़ाम दी, फेल हो गए, कोई बात नहीं, मैं करता थोड़ी हूँ। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति सोचेगा, इसलिए भगवान भगवद गीता में ये भी कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यति। वो शांति प्राप्त करेगा। हम शांति शांति के लिए तड़प रहे हैं, कोई ना पूछे ना केम छो, बस शांति, यही जवाब होता है ना, बस शांति। क्या है शांति एक्चुअल में? शांति ये है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्व यज्ञ, सर्व तपस्या, सबका जो भोक्ता हूँ वो मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, उसमें जितने भी लोक है, उसमें जितने भी देवता है, उसमें जितने भी जीवात्मा है, उसमें जितने भी जड़ वस्तु है, उसमें जो कुछ भी, जहाँ कुछ भी, जितना कुछ भी, जो कुछ भी है, वो सब कुछ के मालिक भगवान कहते हैं मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम, मैं सबका शुभेच्छक मित्र हूँ। ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यते, ऐसी भावना में जो होता है वो चिंता नहीं करेगा, वो तनाव में नहीं आएगा, वो डिप्रेशन में नहीं होगा। क्या भगवान भोगता है, भगवान आनंद प्राप्त करने वाले, मैं तो उनका सेवक हूँ। भगवान ने मेरे साथ जो किया ठीक है, भगवान की मर्जी, शांति हो जाएगी। भगवान सभी के मालिक है, ठीक है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान उस गाड़ी के मालिक है, ठीक है, मेरे कोई रिलेटिव्स एक्सपायर हो गए, मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, मेरे मम्मी पापा कोई भी एक्सपायर हो गया, ठीक है, भगवान का अंश था, भगवान का ने दिया था वो शरीर, भगवान ने ले लिया, कोई तनाव, कोई ठीक है, दुख होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो डिप्रेस नहीं होगा। सूर्य भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम, कोई सब भगवान मेरे परम शुभेच्छक मित्र है, बेस्ट फ्रेंड। अभी फेसबुक में और इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो और ऐड फ्रेंड, फ्रेंड रिक्वेस्ट, सबसे बड़े फ्रेंड तो हृदय में बैठे हैं। सबसे परम शुभेच्छक मित्र तो भगवान कृष्ण है, जिसकी शुभ इच्छा करते हैं, किसी का भगवान बुरा नहीं चाहते हैं। अगर हमारे यहाँ बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हो गया तो भी यही समझना है कि सर्व शुभेच्छक मित्र कृष्ण है, तो इसके पीछे भगवान का कुछ हाथ है, इसके पीछे भगवान की कुछ शुभ भावना है। जीवन में कुछ भी खराब हो, अगर हम ये सोचें कि भगवान सर्व शुभेच्छक मित्र है, मेरे साथ जो हुआ वो इसके पीछे भगवान ने मेरा भला किया है, तो उसको शांति मिलेगी, उसको डिप्रेशन नहीं मिलेगा, उसको तनाव नहीं मिलेगा। और भगवान एक श्लोक में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास तान तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि अभी बहुत ठंडी पड़ रही है, तो भगवान के हमने ठंडी थोड़ी बुलाई थी, वो आई अपने हिसाब से चली जाएगी, गर्मी आएगी वो भी चली जाएगी। उसी तरह सुख कोई बुलाता नहीं, सुख बुलाते हैं, आ जाता है उसके समय पर, दुख कोई बुलाता नहीं है, फिर भी आ जाता है, चला जाता है। तो अर्जुन को क्या कहा, तान तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन इसको सहन करना सीखो, इसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है,
सुख के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, दुख के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। कोई सुख के लिए कितना भी प्रयास करेगा लेकिन उसको सुख नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, और कोई कितना भी प्रयास कर ले दुख को दूर करने का, लेकिन उसके हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? तान तितिक्षस्व भारत, इसको सिर्फ सहन करना वो हमारे हाथ में है।